अखिलेश यादव का संबोधन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज और सपा का रिश्ता गहरा होता जा रहा और होता जाएगा। आज कई बहुजन समाज के लोग ने पार्टी ज्वाइन की है। होली मिलन से पहले हम सबका पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए समाज की एकजुटता दिख रही है। हमें उम्मीद है आने वाले समय में पीडीए और हम लोग उस लड़ाई को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। जब से पूर्व मंत्री फूल बाबा आए हैं, किसी और का फूल मुरझा रहा है। राजकुमार पाल जी ने आने से हमारे पाल साहब मजबूत होते जा रहे हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। कहां है जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से? कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए हैं। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, क्योंकि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीति दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गई किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। ये एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे। एप्स्टीन फाइल्स तो एक विषय है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय सोचिए आपने पूरा बाजार अपना अमेरिका को दे दिया। कभी हम लोगों ने WTO को साथ लाए थे और आज हमने फिर बाजार खोल दिया और फिर $500 बिलियन का हम बाजार देंगे उन्हें। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राफेल खरीदे हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर के राफेल। तो बताइए मेक इन इंडिया का क्या होगा? मेक इन इंडिया जंग खाएगा उसका शेर क्या? उस शेर को क्या जंग लग गई? फिर स्किल डेवलपमेंट, मैं कल सुन रहा था डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया। इन बीजेपी के लोगों ने स्किल इंडिया की सब दुकानें बंद कर दी, किराया नहीं दिया कई जगह। और जो असली खर्चा किया है वो अपने आप को चमकाने के लिए खर्च किया है। स्किल इंडिया से कुछ लाभ नहीं मिला, जॉब्स नहीं मिले, नौकरी नहीं मिली, लेकिन अपने आप को वो चमकाते रहे। पंचायत चुनाव लेट होने का लग रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या? पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला ना पकड़ा जाए। फॉर्म 7 में पकड़े गए, वो तो हम भाग्यशाली लोग हैं कि द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया। दशरथ और नंदलाल जी ने बचा लिया। असली तो द्वापर त्रेता के लोगों जो हमारे भगवान हुए
त्रेता और द्वापर के, उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। सोचिए फॉर्म 7 जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत मरवा दिया बीजेपी ने, बताइए। मैं बीजेपी के लोगों को अब 1 लाख रुपए देना चाहता हूं कि 1 महीने में उसे दस्तखत कराना सिखा दो। तो ये जो सवाल आपका पंचायत चुनाव का है, आरक्षण को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, हम तो जातीय गणना के पक्षधर लोग हैं। सेंसस भी होने जा रहा है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, ये घबराए हुए लोग हैं। और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीडीए के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। तो वोटर लिस्ट 2 हैं, 2 वोटर लिस्ट हैं। एक वोटर लिस्ट का तो हम लोगों ने ड्राफ्ट देख लिया। सुनने में सरकार ने भी प्रधानी का चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार रखी हुई थी। तो वो वोटर लिस्ट कहां है? कब आ गया है? 31। तो हम लोग मैच कर लेंगे, 4 वोट पकड़े जाएंगे। एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए? श्रीवास्तव जी आ गए क्या? क्या बता रहे? वोटर लिस्ट कहां गई? लो, हम ही धोखा दे रहे हो हैं? कहां गई वोटर लिस्ट? हमें नहीं मिली, हो सकता है आपस में बांट ली हो। क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के बीच जब आएगी होगी वोटर लिस्ट होगी। बुलाने वाली है। अपना दल एफ को छोड़ करके और दूसरे दलों को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष जी आपके सामने काम करने के लिए समर्पित हो रहे हैं। कुछ लोग विदेश से लोग हैं जिन्होंने आपको अपने आप को समर्पित किया है, आपके ऊपर विश्वास जताया है। ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब राशिद शेख साहब, ये कतर के कोऑर्डिनेटर हैं, ये आज शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दुबई के आदमी साहब का मैंने नाम ले दिया। इसके बाद जो है यूएई के हैंगे ये राशिद रितेश दास जी ये यूएई के कोऑर्डिनेटर हैं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अबू धाबी के मोहम्मद अली साहब आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जापान के कोऑर्डिनेटर श्री राशिद शेख साहब ये शामिल हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, ये सारा समय इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं इसको अंदर रखता हूँ। और 5 मिनट में अपनी बात अध्यक्ष जी बता दीजिए कितना बोलना है। मैं तो अनुशासन में रहता हूँ, उतना ही बोलूंगा जितना आप बोलिए। जी बोलिए। आज मैंने जैसा कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो, सवाल हम लेंगे। एक चीज नोट कर लीजिए, हर आदमी का स्वार्थ है। जो कहता है मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं नहीं मानता। मेरा भी स्वार्थ यह है कि समाज मजबूत हो, यहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को उनका हक मिले, यही मेरा स्वार्थ है। और एक चीज सुन लीजिए, चाहे जिस पार्टी से आए हो, भाई फूल बाबू के साथ आए हो या हमारे पाल जी हमारे साथ आए हो, अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, तभी हमारा स्वार्थ होगा। और आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। मुहिबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। आपका मुकाबला ऐसे वैसे लोगों से नहीं है। और मजा ही जब आता है जब सामने मजबूत हो विरोधी, है ना, तैयार है ना, कोई भी कुर्बानी देने के लिए अनुशासन के दायरे में, पहले अनुशासन, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश, फिर पार्टी की विचारधारा, हम जिसमें रहे उसमें रहे। लेकिन अब हमको इस पार्टी की विचारधारा के साथ चलना है। और मैं एक चीज साफ साफ कह दूं कि अगर आपने ऐसा किया और अगर आपने विश्वास दिलाया
कि ऐसा करना है, तो आपको एक चीज देखना है, चिड़िया की आंख मशहूर है। चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। चिड़िया की आंख का मतलब मेरा क्या है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाना है और माननीय राष्ट्रीय गांधी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आगे और देखेंगे, यहीं से नहीं खत्म हो रही बात, आगे और देखेंगे। अभी जो सर पे है उस पे देख रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात इसलिए किया, तभी आपको, समाज को, प्रदेशवासियों को इंसाफ मिल सके। इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास की गंगा बह सके, बेरोजगारी और महंगाई दूर हो सके, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यक मुस्लिम वही है, यानी पीडीए। पीडीए में अगर कोई कह दे कि साहब अपर कास्ट नहीं है, क्या अपर कास्ट पिछड़ा नहीं हो सकता? पिछड़ा, पीडीए का मतलब पिछड़े से है। अध्यक्ष जी क्षमा कीजिएगा, ज्यादा बोल रहा हूं। तो पिछड़ा, तो पीडीए का मतलब क्या? दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा। तो भाई समाज का हक तभी मिल सकता है, और मतलब पीडीए को के साथ साथ और सभी समाज के लोग जो अपने आप को नहीं मानते, उनको भी हक मिलेगा। और मेरा जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया है, हर समाज के हैं। समाजवादी पार्टी जिन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, वो